और नेक्स्ट टॉपिक इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ लेक्स। देखिए स्टूडेंट्स, जो लेक्स हैं उनका इम्पोर्टेंस बताना है हमें कि जो झीलें हैं वो हमारे लिए किस प्रकार से इम्पॉर्टेंट होती हैं। लुक हियर, लेक्स आर यूजफुल टू ह्यूमन बींग्स इन मैनी वेज। लेक्स बहुत तरह से ह्यूमन बींग्स के लिए यूज़फुल होती है। फर्स्ट पॉइंट, लेक्स हेल्प टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ अ रिवर। देखिए जो लेक्स हैं वो आपका जो नदियों का जो बहाव है उसको रेगुलेट यानी कि एक सुचारू रूप से बनाने में सहायक होती हैं। ड्यूरिंग हैवी रेन्स दीज लेक्स प्रिवेंट फ्लडिंग। देखिए जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो उस समय ये क्या करती है, बाढ़ को रोकने का काम करती हैं। ठीक है। ड्यूरिंग द ड्राई सीजन दीज लेक्स हेल्प टू मेंटेन एन इवन फ्लो ऑफ वाटर। और देखिए जब सूखे का मौसम आता है तो ये पानी के बहाव को बैलेंस करने में हेल्प करती हैं। लेक्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर डेवलपिंग हाइडल पावर। देखिए जो लेक्स हैं उनका प्रयोग हम जो जल विद्युत उत्पन्न करने में भी उसका यूज़ करते हैं। Lakes moderate the surroundings climate, maintain the aquatic ecosystem, enhance natural beauty, and provide रिक्रिएशन। देखिए जो हमारी झीलें हैं, जो लेक्स हैं, वो क्या करती हैं, अपने आसपास का जितना भी क्षेत्र है उसकी जो क्लाइमेट है उसको नॉर्मल बनाती है और आपका जो इकोसिस्टम है उसको बैलेंस रखती है और आपका एक नेचुरल ब्यूटी वो प्रदान करती है, जिससे जो टूरिस्ट हैं वो अट्रैक्ट होकर ऐसे प्लेस पर घूमने के लिए आते हैं। और एक मनोरंजन कहें एक टाइप से जो लोगों को प्रदान होता है, जो वहाँ पर घूमने आते हैं और अच्छे अच्छे दृश्यों को देखकर वो उसका लाभ उठाते हैं। दैट्स इट, इट इज़ दिस पॉइंट शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ लेक्स। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट टॉपिक, रोल ऑफ रिवर इन इकनॉमी। देखिए जो रिवर्स हैं उनका इंडिया की इकनॉमी में, भारत की अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है। देखिए रिवर्स हैव बीन ऑफ फंडामेंटल इम्पोर्टेंस थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री। देखिए जो नदियाँ हैं उनका जो ह्यूमन हिस्ट्री है यानी कि जो मानव का इतिहास है उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस, बहुत ज़्यादा महत्व रहा है। वाटर फॉर्म्स रिवर इज़ अ बेसिक नेचुरल रिसोर्स इसेंशियल फॉर वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़। देखिए जो नदियों का जल है वो एक नेचुरल रिसोर्स है हमारा, जो सभी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूरी है। रिवर्स आर यूज्ड फॉर इरिगेशन, नेविगेशन, हाइड्रो पावर जनरेशन एट्सेट्रा। देखिए रिवर्स का यूज़ हम इरिगेशन के लिए यानी कि खेतों में सिंचाई के लिए पानी की नीड को पूरा करता है। आपका नेविगेशन के लिए, नेविगेशन यानी कि नौका या फिर पानी के जहाज़ वगैरह को चलाने के लिए, और आपका हाइड्रो पावर जो हम बिजली उससे पैदा करते हैं उसको जनरेट करने के लिए भी हमारी रिवर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हमारी इकनॉमी में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर रिवर पॉल्यूशन। द ग्रोइंग डोमेस्टिक, म्यूनसिपल, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर डिमांड फॉर वाटर फ्रॉम रिवर्स इज अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ वाटर। देखिए स्टूडेंट्स, जो रिवर्स का जो जल है, जो वाटर है, वो हम सभी अपने डोमेस्टिक वर्क यानी घरेलू कार्यों में, अपनी इंडस्ट्री में और यूज़ करते हैं और बहुत ज़्यादा डिमांड होती है आपकी एग्रीकल्चर में, कृषि में भी इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। तो इससे क्या है, जो वाटर की जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही है। ठीक है। Rivers are getting polluted as the heavy load of untreated sewage and the industrial effluent are getting emptied into the rivers। देखिए जो इसका जो रिज़ल्ट है वो ये है कि नदियों का जितना भी जो जल है वो, उसमें जितनी भी आपकी इंडस्ट्रियल जो जितना भी सीवेज है, कहते हैं जितना भी इंडस्ट्रियों का पोल्यूशन है, जो कूड़ा कचरा है, वो सब आकर आपका नदियों में मिल जाता है, जिससे नदियों की जो वाटर की जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा बेकार हो जाती है। ठीक है। Concern over rising river pollution lead to launching of various action plan to clean the rivers।
इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मतलब जो रिवर्स में जो डे बाय डे पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, तो जो हमारी गवर्नमेंट है वो कई तरह के एक्शन प्लान्स प्रिपेयर करती है और उनको लागू करती है ताकि रिवर्स को क्लीन किया जा सके। ओके स्टूडेंट्स, दिस टॉपिक इज़ over now.